लोगों में मची भगदड़। बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा में बन रहा है सिग्नेचर पुल। 76 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है सिग्नेचर पुल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सिग्नेचर पुल क्या हाल, ये तस्वीरों के जरिए समझिए। तो उत्तराखंड राज्य में ये पहला सिग्नेचर पुल बन रहा था। हादसे के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा में बन रहा था सिग्नेचर पुल। रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से ये पुल की स्थिति देखी जा रही है, 76 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। सवाल ये कि ये पहला सिग्नेचर पुल उत्तराखंड राज्य का, आखिर हुआ क्या? जैसे मैं बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ हाईवे पे ऑल वेदर का कार्य किया जा रहा है। ऑल वेदर कार्य के तहत उत्तराखंड में पहला सिग्नेचर पुल उत्तराखंड के नरकोटा बद्रीनाथ हाईवे के रूप जनपद के नरकोटा में बनाया जा रहा है। और कह सकते हैं इस पुल पे निर्माण कार्य 2021 से चल रहा है। अब तक निर्माण कार्य के दोनों और बेसमेंट ही बन पाए हैं, जबकि इसके अलावा दोनों और टावर का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आज अभी कुछ देर पहले ही 4:30 बजे करीब घटना हुई है, जब टावर के नरकोटे वाले की हिस्से की तरफ यहाँ टावर धराशायी हो गया। और जिसके बाद कह सकते हैं कि हालांकि यहाँ इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, पर लेकिन बताया जा रहा है जब यह टावर नीचे गिरे तो चिल्लाहट, लोगों की अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों में घबराहट होगी। इसके अलावा टावर के खगड़ा की तरफ से जो मजदूर थे वह कार्य कर रहे थे, उनमें भगदड़ मच गई। तो कह सकते हैं कि जब से यह निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से ही यह विवादों में रहा है। शुरुआती चरण में जब इसके बेसमेंट का कार्य किया जा रहा था, उस दौरान भी 3 से 4 मजदूरों की मौत हुई थी। और अब जाके जब से टावर का निर्माण कार्य चल रहा है तो इस दौरान भी बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस दौरान कोई मजदूर यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा था। अगर कोई मजदूर कार्य करते तो बहुत बड़ी यहाँ पे जनहानि हो सकती है। यार कई बार स्थानीय लोगों की ओर से सवाल खड़े किए हैं पुल के निर्माण कार्य को लेकर। जो उत्तराखंड के राज्य का पहला सिग्नेचर पुल तैयार हो रहा है, इसको लेकर जो कार्य होना चाहिए, डिजाइन की तरफ कार्य होना चाहिए, जो निर्माण कार्य इसमें लगना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, उसमें भी सवाल खड़े किए गए। उसके बावजूद भी जो कंपनियां हैं, जो NH विभाग है, उसने इसका संज्ञान नहीं लिया। उसका संज्ञान न लेने का नतीजा आज यह हुआ कि पुल धराशायी हो गया। जी, जाहिर तौर पर मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी? जी, घटना के बाद मौके पर SDM, इसके अलावा तहसीलदार, साथ ही साथ NH विभाग के अभियंता, सभी कंपनी के अधिकारी। और साथ तरफ यह भी बताया जा रहा है कि जिस कंपनी को RCC कंपनी को निर्माण कार्य सौंपा गया है, उसने भी किसी थर्ड पार्टी को यह कार्य दिया है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह काम दिया गया है। इससे पहले जब 2022 की यह घटना हुई थी, बेसमेंट जब धराशायी हुआ था, तो उस दौरान 3 से 4 मजदूर मौत हुई थी। उस दौरान भी यह बात आई थी कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी कैसे कार्य दे सकती है जबकि उसको कार्य मिला हुआ है। उसके बावजूद भी अब यह सवाल उठने लगा है कि फिर जब ये दोबारा हादसा हुआ है, उसके बावजूद भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट को काम देने के बाद बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जा रहा है। रोहित, वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? कुछ वजह सामने आई है? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, आपदा प्रबंधन अधिकारी SDM से हमारी बातचीत हुई, तो उनका साथ तौर पर यह कहना है कि जो घटना के कारण है उनका पता लगाया जा रहा है। जो टेक्निकल विभाग है उससे इसमें जांच किया जाएगी। और इसके साथ ही इसका डिजाइन अब चेंज घटना हुई उसके बाद इसका डिजाइन चेंज करने की बात यहाँ पे प्रशासन की ओर से कही जा रही है। जी, हालांकि जांच का विषय है और जांच होगी तब इसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, पहला ये उत्तराखंड राज्य का सिग्नेचर ब्रिज बनने जा रहा था, उससे पहले ही स्थिति देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आखिर किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा था। किसी के जख्मी होने की खबर? रोहित ये गनीमत हो रही है कि हादसे के दौरान कोई भी मजदूर नरकोटा की तरफ कार्य नहीं कर रहा था। दोनों तरफ से टावर का निर्माण किया जाना है। खागड़ा की ओर से टावर आधा बन चुका था, जबकि इस नरकोटा की ओर से भी टावर जो है हिस्सा है पूरा ही बनने जा रहा था। पर लेकिन अभी आज जो हादसा हुआ है उस कारण नरकोटा का जो हिस्सा है टावर का वह पूरा धराशायी हुआ है। जबकि खागड़ा की ओर से जो टावर है उस पर मजदूर कार्य करते हैं। अगर नरकोटा की तरफ मजदूर कार्य करते तो बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हो सकती थी। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत जैसी घटना सामने बात नहीं आई। और जिस कंपनी को ठेका मिला, उस कंपनी के क्या अधिकारी कर्मचारी मौके पर? ये RCC कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही है। कह सकते हैं कि श्रीनगर से लेकर गुजरात तक RCC कंपनी को ऑल वेदर का कार्य किया गया है। कई बार सामने आया है कि जब भी ऑल वेदर की पहले यहाँ पे कार्य हुआ है, चाहे वो ट्रामेकन की बात हो, चाहे वो पुल निर्माण की बात हो, उसमें भी लोगों ने सवाल के निशान खड़े किए थे। इसके अलावा जहाँ जहाँ RCC कंपनी ने पुलों का निर्माण किया है, चाहे हम जनपद मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय में एक बहुत पुराना पुल था जिसको भी ड्राई ट्रैक करते हुए नया पुल बनाया गया। इस पुल में भी सवाल खड़े किए गए। इसके जो सरिया सीमेंट जिसमें लगाया गया उसमें भी घटिया निर्माण प्रयोग किया
गया। इसके अलावा इसके बेसमेंट पे भी सवाल खड़े किए। तो जहां जहां आरसीबी कंपनी ने पुलों का निर्माण किया है वहां सवाल खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं। जी धन्यवाद रोहित इस जानकारी के लिए। तो 76 करोड़ की लागत से ये सिग्नेचर पुल बनाया जा रहा था। उत्तराखंड राज्य का ये पहला सिग्नेचर पुल जो कि बनने से पहले किस तरीके से धराशायी, तस्वीरों के जरिए देखिए। कौशाम्बी से इस वक्त